सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बस आवश्यकता होती है जी तोड़ मेहनत की। इसे साबित कर दिखाया है इंदौर की अंकिता ने। उनके माता पिता सब्जी बेचते हैं और भाई मजदूरी करता है। कई बार तो अंकिता ने खुद ठेले पर सब्जी बेची है। आर्थिक तंगी के बीच कड़ी मेहनत कर अंकिता अब सिविल जज बन गई है। इंदौर के मूसाखेड़ी में रहने वाली अंकिता नागर अभी 25 साल की है। उन्होंने सिविल जज एग्जाम में एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। इंदौर की एक बेटी ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मूसाखेड़ी में रहने वाली अंकिता नागर ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद सिविल जज की परीक्षा में पास हुई। वो अब मध्य प्रदेश में जुडिशरी सिस्टम में अपनी सेवाएं देंगी। अंकिता बताती हैं कि वह लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। परिवार में माता पिता सब्जी बेचते हैं। अंकिता भी उनकी समय समय पर मदद करती थी। पिता सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाते थे। जब मंडी से सब्जी लेकर आते थे तब अंकिता ठेले पर सब्जी जमाती थी। अंकिता ने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। इसी संघर्ष की बदौलत आखिरकार अंकिता को यह सफलता मिली है। अंकिता की मां बताती हैं कि उन्हें अपने समय में बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने का एक सपना जो उन्होंने देखा था वह आज पूरा हुआ है। अंकिता का एक बड़ा भाई और उनसे छोटी बहन भी है। अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शादी तक नहीं की। अंकिता के दोनों भाई बहनों की शादी हो चुकी है। अंकिता बताती हैं कि मैं निष्पक्ष निडर होकर अब आम जनता की मदद करूंगी और उन्हें न्याय दिलाऊंगी। अंकिता उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा है जो कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार परिश्रम करते हुए एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। अंकिता भी कई बार असफल रही, लेकिन उनके लक्ष्य और आत्मविश्वास ने उन्हें सफल बनाया। एग्जाम क्लियर करके तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक सपना सच होकर मेरे सामने आ गया है। इसके लिए पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू करी है, 4 साल से लगी हुई थी मैं। एक दिन भी मतलब मैंने मिस नहीं करा पढ़ाई को लेकर। और जब मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आता था तब भी वो तो मेरे लिए एक ट्रिगर रहता था कि अब आगे फिर से बढ़ना है। तो उसी बीच में मेरी तैयारी हुई है। लॉकडाउन में रहता था, पर लॉकडाउन तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लिए एक सुनहरा सपना बनकर आया था, क्योंकि उसमें मेरे को हर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसी में मेरे को भरपूर टाइम भी मिला, तो मैंने अपनी जितनी भी कमियां थी उनको लॉकडाउन में ही दूर करा। इसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी और यूट्यूब से भी पढ़ाई करी है। तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा समय था कि पढ़ने के लिए मैंने अपनी सारी कमी को दूर कर फिर एग्जाम आ गई, तो मतलब अच्छा अटेम्प्ट मिला था मुझे इसमें करने। सर वो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे लॉकडाउन था तो इतना हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो मम्मा ने 500 रुपये दिए थे तो उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहा था। मैं कह रही थी इतने में हो जाएगा क्या, तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो फिर मैंने सुबह पैसे मांगे थे तो मम्मी ने बोला कि काम करते अपन शाम तक दुकान लगाते, तो पैसे आएंगे तो तुम ले लेना। तो फिर वो पैसे उन्होंने शाम को दिए। फिर मैं शाम को ही एग्जाम फॉर्म भरने गई थी इसका। बहुत समय तक किया हमने, मतलब क्या है, हम वैसे ही मेरा हस्बैंड 5 बजे उठ के मंडी चले जाते हैं और इसके बाद मतलब करीबन 8 बजे आते हैं। उसके पहले हम लोग मतलब 7 बजे यहाँ दुकान पर आ जाते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ही ना, फिर अपन पैसा नहीं देगा तो पढ़ किसे पाएगी बच्ची। तो इस वजह से वो भी करती थी, हम भी करते थे। चाहे लॉकडाउन था तो पैसे नहीं थे, अब उसने पैसे मांगे 800 रुपये, थे 500 रुपये। और फिर क्या, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है तो पता भी नहीं कितना क्या लगता है। हम यही सोच रहे हैं कि भाई हर कभी पैसे क्या देना। तो उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है, फिर करके दिए कहीं से उसको, हाँ ले लो आप तो कर लो जो करना है और क्या। रात सुबह से थोड़ी 2 घंटे यहाँ दुकान पे आ जाती, फिर शाम को घंटे 2 घंटे, फिर उसके बाद में पढ़ाई है। हम लोग खाना वाना खाते थे 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से दुकान बंद करके। फिर ये पढ़ाई इसकी चालू रहती थी तो हम बोलते थे बेटा सो जाओ, आप टाइम बहुत हो गया। तो बोले पापा आप सो जाओ, अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ के सोऊंगी। फिर हमारी नींद लग जाती, थक तो जाते थे सर, यहाँ पर नींद लग जाती है। क्या मालूम कब तक पढ़ती रहती थी ये। और सुबह उठते तो वापस वही पढ़ाई पे ही ध्यान था सर इसका। आपके कामकाज में भी हाथ बटाते? जी सर, कामकाज में क्या, अब ये जैसे कि अब मैं मंडी गया, मंडी से सामान लेकर आया, दुकान जमा के अब नहाना धोना ये वो रहता है। उसकी मम्मी रहती तो ये दोनों इधर संभला लेते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ तो फिर ये लोग जाके फिर ये घर का काम भी करते हैं। मैं तो यही कहूँगा सबसे, और टोटल लोगों से मेरा यही कहना है कि अपनी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझे। पहली बात तो ये कि बेटा बेटी एक समान है। जैसे मेरी बेटी ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है, आपकी बेटी भी संघर्ष करेगी, आप कभी उसका सपोर्ट करोगे तो
अब आप तो सोचोगे यार नहीं हम तो हमारे बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को क्या पढ़ाना, पराया धन है। अरे पराया धन काय का, वो तो धन तो अपना है ना।